राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सूरत कोर्ट की उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उन्हें 2 साल की सज़ा दी गई थी। अब उनकी सज़ा पर रोक लगते ही कांग्रेस में खुशी का माहौल आ गया है। लेकिन अब बात यही है बड़ी कि क्या 2024 में मोदी बनाम राहुल एक बार फिर होएगा। तो चलिए इस पूरे मुद्दे पर जनता क्या सोचती है ये उनसे ही जानते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। आदित्य तिवारी। आदित्य जी, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दे दी है। उनकी जो सज़ा थी 2 साल की मोदी सरनेम मामले पर, उसको रोक दिया गया है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर आपकी क्या राय है। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह जो उन्होंने आदेश दिया वो सही था, बिल्कुल सही था। चलो राहुल गांधी आ भी गए तब भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी उनके यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम बीजेपी नंबर 1 पे है। ओके, और पूरे कंट्री में जैसे मोदी जी बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, कैसे खड़े होकर क्लैपिंग होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी इस टाइम जीरो हैं, कोई फायदा नहीं। लोग जुड़ रहे हैं पार्टी में, अभी 31 या 1 तारीख को बैठने वाले हैं ना, इंडिया की जो पार्टी बैठने वाली है उससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ना। चलिए ये बताइए कि जैसी उनकी राहत, उनकी कोर्ट माफ़ कीजिएगा, उनकी जो सज़ा पे उनको रोक लगाई गई है, कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल है और जनता के बीच एक तरीके से फिर से शुरू हो गया है कि राहुल वर्सेस मोदी। 2024 में राहुल वर्सेस मोदी अगर होगा तो कौन जीतेगा। मोदी जी जीतेंगे यार। कैसे जीतेंगे? महंगाई तो चरम पर है इस वक्त। महंगाई इतनी नहीं है, जितनी महंगाई श्रीलंका में है ना उतनी महंगाई यहाँ नहीं है। यहाँ पे तो बहुत रोक है कि यहाँ लोग कहते हैं इतनी महंगाई है, महंगाई तो कुछ नहीं है। महंगाई देखिए, श्रीलंका में जाके 180 रुपये किलो आलू है, 250 रुपये लीटर वो डीजल, वो क्या नाम है अपना, रिफाइंड है। देखिए, आप महंगाई की बात कर रहे हो ना, ये विपक्ष पूरा महंगाई के मुद्दे पे चल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को बोलता हूँ, जहाँ जहाँ राहुल गांधी इस कांग्रेस की सरकार है वहाँ वैट कम क्यों नहीं किया। भाजपा प्रदेशों में और कांग्रेस शासित प्रदेशों में पेट्रोल का कम से कम 12-13 रुपए का फर्क है। क्या वहाँ की जनता डिजर्व नहीं करती उनको राहत मिले? कांग्रेस किसका वेट कर रही है? यहाँ पे बात आती है, अपनी नालायकी नहीं दिखाना चाहते। यहाँ पे अपने हाथ में कोई विजन नहीं, अलायंस बना दिया। ये मजबूरी का, ये अलायंस जो है ना, ये इंडिया नाम रखने से इसके पीछे इनकी मजबूरी नहीं छपेगी। सारे अपना अपना भ्रष्टाचारी तंत्र जो है ना उसको बचाने में लगे हैं। हर एक आदमी अपना अस्तित्व, राजनीतिक अस्तित्व जब खोने की बात आ जाए ना तो हर कुत्ता बिल्ली सारे एक होने पे ये वो कगार पर खड़े थे। आज जब राहुल गांधी वापस आए हैं, आपको क्या लगता है ये जश्न सिर्फ कांग्रेस कार्यालय में इससे ज़्यादा जश्न भाजपा कार्यालय में बचा है इस वक्त कि इसके वापस आने की वजह से। क्यों जश्न क्यों मन रहा है? वो तो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी आ गए तो मोदी जी डर जाएंगे, लोकसभा में बोलने नहीं देते हैं, राज्यसभा में बोलने नहीं देते हैं। देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और जनता भी जानती है, भाजपा के लिए राहुल गांधी किसी स्टार प्रचारक से कम नहीं है। उनका बोलना जरूरी है, वो बोलते रहने चाहिए। तो कांग्रेस का वोट जनाधार खुद ब खुद कम हो जाता है और भाजपा का बढ़ जाता है। आपने 2019 में भी देखा, इससे पहले इन्होंने बोला चौकीदार चोर है, राफेल के ऊपर खूब झूठ बोलते ही रहे। क्या हुआ? 282 से 303 हो गई। इस बार भी अडानी चला रहे हैं, अभी और चलाएंगे, किसी मुद्दे और चलाएंगे। अब की बार 400 पार होने वाली है। आपको पता है कांग्रेस की कार्यालय में एक लड्डू का डिब्बा बिक रहा था, मतलब बिक रहा क्या, बांटा जा रहा था। मगर भाजपा के मुख्यालय के अंदर कमरों में 2-2 डब्बे बंटे गए कि स्टार प्रचारक की वापसी हुई है। देखिए, ये अलायंस, इसके बाद अलायंस के ऊपर जो राहुल गांधी का फर्क पड़ने वाला है, केजरीवाल सबसे पहले अध्यादेश पास नहीं हो पाया, वो वहाँ उसको बचा नहीं पाई कांग्रेस। एक वहाँ कारण केजरीवाल हटने वाला है। नीतीश कुमार ने जब से ये बाहर आया उसने अपने बंद कमरे में कैद कर लिया है। कोई बयान नहीं सुना होगा आपने नीतीश कुमार का। उसके बाद वो पीएम कैंडिडेट का दावेदार अपने आप को, लालू ने उनको लॉलीपॉप दिया था कि पीएम कैंडिडेट तुम ही रहोगे। जब से राहुल गांधी जी बाहर आएगा उनकी दिक्कतें, मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब बताओ वो किस आधार पर इस अलायंस में टिके रहेंगे? उनका तो मेन एजेंडा ही था। दूसरा, एक और बात करता हूँ, इस तरफ ध्यान रखिए, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, वो भी किसी एजेंडे के साथ ही जुड़े हैं ना कि धारा 370 वापस बहाल होगा, इंडिया आएगा तो धारा 300। मगर क्या देश की जनता तैयार है धारा 370 बहाल करने के लिए? क्या इंडिया को वोट करेगी? कभी नहीं। खून मतलब बहाया है लोगों ने,
सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं, बिहार पूरे देश के जवानों ने अपना खून किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। अब क्या इंडिया इनके झूठे नाम I.IN.DI के नाम के हम बेवकूफ़ बन जाएंगे? कभी नहीं। धारा 370 इतिहास है, वापस नहीं आने वाला। चलिए, आपने कहा राहुल गांधी जो है वो बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे आता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर उनको सजाई देनी तो अधिकतम सजा क्यों दी गई? तो क्या राहुल गांधी से बीजेपी डर गई है कि अधिकतम सजा दिलवाई गई है? वहाँ मोदी जी तो उस पर बैठे नहीं थे, जज की कुर्सी पर। अगर बैठे हों तो फिर मैं भाजपा से पूछ सकता हूं कि भाई आपने अधिकतम क्यों दी? जुडिशरी मैटर, सुनिए एक चीज, इसको मिक्स मत करिए। पॉलिटिक्स अपनी जात है। जो भाजपा है वो वहां पे उनको ऑर्डर आया, इनको सजा हुई है, इनकी सदस्यता रद्द हो, भाजपा ने कर दी। वहां एज ए स्पीकर के पास राइट था। यहाँ से दूसरा सुप्रीम कोर्ट से आया कि इनकी सदस्यता बहाल हो। इसमें ना भाजपा का कोई रोल है। बात आती है इनको राजनीति करनी है, और इसको कानून में भी जब ये वहाँ चिल्लाते हैं कि भाई लोकतंत्र खत्म हो गया, संस्थाएं खत्म हो गई, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, आज डेमोक्रेसी, उसी डेमोक्रेसी की वजह से ये बहाल हुए हैं, पता है आपको। मगर आज ये उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। आज ये नहीं कहेंगे कि जब पता नहीं मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये वो वाली हाथ है। सिर्फ सियासत करनी है। पवन खेड़ा अगर 3 घंटे में उनको जमानत मिल सकती थी तो इस अपने युवराज के लिए इतनी देरी क्यों की? क्योंकि एक मुद्दा बनाना था। असल मायने में आपको बताता हूँ, अगर राजनीतिक समझ रखने वाले जो लोग हैं ना, आज इंडिया के पास इस जो IN. इनका अलायंस है, इनके पास मुद्दा क्या है? विकास के मामले में ये नहीं जीत सकते। मोदी जी अपने मेरिट पे लड़ रहे हैं। इनको बताइए इनके प्रदेशों में क्या कोई मॉडल है? छत्तीसगढ़ में रेप मॉडल, राजस्थान में रेप मॉडल, वो मॉडल चलाएंगे? नहीं। आज हर जगह मोदी जी के नीतियों की चर्चा हो रही है, सराहना हो रही है, और विश्व पटल पर एक नाम हो रहा है जो इनके कांग्रेसियों को दिखेगा नहीं। इनको बोला जाएगा ना कि भाई रोड जो है डबल हो गए, कहते ना कहाँ हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं बोला एम्स 21 हो गए, कहते ना कुछ नहीं हुआ। महंगाई, बेरोजगारी, अरे महंगाई एक चीज बताइए, पिछले 10 जो मनमोहन सिंह के सरकार का जो आंकड़ा, उस वक्त इन्फ्लेशन देखो 11, 12%, 6 से तो कभी नीचे रहा ही नहीं। मगर इस 9 साल में देखिए इन्फ्लेशन मैक्सिमम जो है 7 को टच किया, मैक्सिमम 7। कोविड के टाइम पर भी सोचो 7% की महंगाई दर थी, और उस वक्त की ग्रोथ देखिए जो 10 साल मनमोहन सिंह के टाइम की थी, और भाजपा के टाइम की 9 साल की ग्रोथ देखिए, वहां आपको दूध का दूध और पानी हो जाएगा। आज जनता ऐसे थोड़े खड़ी है मोदी जी के साथ। आज 400 पार की बात की जा रही है ना, ये सिर्फ विश्वास पता किसकी वजह से है? देश की जनता की वजह से। 3.5 करोड़ आवास योजना, कोई पक्षपात नहीं किया कि ये मेरा कार्यकर्ता है, ये इसका नाम लिख लो, इस तरह से नहीं। जो डिजर्व करता है उसको। आप कहते हैं हिंदू, भाजपा हिंदू मुसलमान करती है। मैं कहता हूं देश की जितनी भी योजनाएं हैं 30 से 35% पे अगर किसी ने हक दिया तो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को मिला है। हम हिंदुओं को उनको आपत्ति होनी चाहिए थी कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी होकर मुसलमानों को दे रही है, मगर उन्होंने इक्वल विकास किया। जो डिजर्विंग है उसका नाम आगे रखा। आज अब्दुल जो है ना, अब्दुल चिल्लाएगा भाजपा हाय हाय, उधर से सलमा जो है ना उसकी, वो चुप करके वहां भाजपा को वोट डाल रही है। ताकत है यहाँ, मिर्ची लगी है सबको, इसलिए तभी ये इंडिया अलायंस करने की जरूरत पड़ रही है।